अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 अगस्त 2025 है और आज की इस वीडियो में मरी माल रोड गुज़श्ता रात के हवाले से और ख़ास तौर पर 13 अगस्त की मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करूँगा। क्या कितने लोग गिरफ़्तार हुए और साथ साथ आतिशबाज़ी का कैसे मुज़ाहिरा किया गया, साथ साथ ये भी ज़िक्र होगा जी कि माल रोड पर जो हुल्लड़बाजी कर रहे थे उनके साथ पुलिस ने कैसा हाथापाई की और कैसे उनके साथ मुकाबला किया। सबसे पहले जीगा गली के हवाले से बात की जाए तो जीगा गली से जो है ना वो रोड को गुज़श्ता रोज़ से जो है ना बंद किया गया था और सिर्फ फैमिलियों को आने की इजाज़त दी गई थी और ये जीगा गली के ही मनासिर हैं। उसके बाद जो लोग हैं माल रोड की तरफ आ रहे थे, GPO चौक और इसी तरह मराबा चौक में जो है ना पुलिस मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद थी और टोलियों की सूरत में जो है ना वो मौजूद थी। और उसके बाद जो लोग उन्हें नज़र आ रहा था कि नौजवान जो हुल्लड़बाजी कर सकते हैं या बग़ैर इजाज़त के जो मरी माल रोड पर दाखिल हुए हैं उन्हें जो है वो पुलिस गिरफ़्तार कर रही थी और ख़ासी तादाद में जो है वो हमने देखा कि नौजवानों को जो है माल रोड पर जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार किया। और इसका कोई और मकसद नहीं था बल्कि मकसद यही था कि दफ़ा 144 नाफिज़ है और मना किया गया था। उसके बावजूद जो लोग माल रोड पर पहुंचे हुए थे उन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद जो पुलिस की वैन थी उसमें उन्हें जो है वो मरी थाने की तरफ ले जाया गया। और ऐसे में ख़ासे लोग जो है वो जो दीगर शहरों से आए हुए थे नौजवान थे उन्हें जो है वो माल रोड पर से गिरफ़्तार किया गया। जीगा गली से किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया लेकिन माल रोड से गिरफ़्तार करके जो है ना उन्हें मरी थाने की तरफ मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब जी शाम के औकात में जो माल रोड के हवाले से जो है वो माल रोड पर जो है वो रश बढ़ रहा था और सयाहों की तादाद जो है वो GPO चौक में जो है वो जमा हो रही थी। यहाँ पर हमने देखा कि फैमिलियों की जो खासी तादाद थी वो माल रोड यानी कि GPO चौक में जमा हो रही थी। न सिर्फ फैमिलियाँ जमा हो रही थी बल्कि नौजवान भी जो कि शाम के औकात में छुप के जो माल रोड पे दाखिल हो रहे थे वो भी जो है GPO चौक में जमा हो रहे थे। और साथ साथ जी अगर बात की जाए मरी में दफ़ा 144 के वाले से तो गुज़श्ता 2 दिनों से यानी कि 12 और 13 तारीख से 12, 13 और 14 3 दिनों के लिए जो है वो मरी में दफ़ा 144 नाफिज़ था और इसलिए जहाँ नौजवानों को पहले से ही रोका जा रहा था और पहले से ही कहा जा रहा था कि टोलियों की सूरत में आप मरी ज़रूर आएँ लेकिन माल रोड का रुख ना करें, दीगर मकामात का रुख करें ताकि हुल्लड़बाजी ना करें और किसी किस्म की जो अगर इंतशार की कोशिश करेंगे, हुल्लड़बाजी करेंगे या आप यहाँ पर बदअमनी पैदा करने की कोशिश करेंगे तो फिर इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आएगी। और ऐसे ही जो है फिर देखने में आया और इंतज़ामिया ने जो खासे लोगों को गिरफ़्तार भी किया। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जो नौजवान पहुँचे हुए थे उनकी पूरी कोशिश थी कि वो GPO चौक में पहुँचे और जब वो ज़बरदस्त किस्म की जो आतिशबाज़ी हो तो उसको देखें। इंतज़ामिया ने पुलिस की इजाफी नफरी भी जो है वो तैनात की हुई थी। साथ में रेस्क्यू 1122 के हवाले से बात की जाए तो उसके भी खासी तादाद जो है वो मरी में मौजूद थी जो कि सयाहों को सहूलियात फराहम करने के लिए और दीगर इदारे चूँकि मरी अब ज़िला बन चुका है और उसके बाद दीगर इदारे भी जो है खासे मुतहर्रिक हमें नज़र आ रहे थे और मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स को जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ज़बरदस्त तरीक़ों से जो है वो सजाया गया था। और साथ साथ इंतज़ामिया की जानिब से ये भी ऐलान किया गया था कि जो बिल्डिंग ज़बरदस्त किस्म की सजाई जाएगी और जिस बिल्डिंग के ऑनर जो है वो बिल्डिंग को अच्छे तरीके से सजाएँगे उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। और ऐसे में मुख्तलिफ़ होटलों की जानिब से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सजावट जो है वो की गई थी। और GPO चौक के बिल्कुल GPO के चौक में ही जो है वो पुलिस की गाड़ियाँ भी जो है वो मौजूद थी। साथ साथ डिप्टी कमिश्नर मरी भी जो है वो उसकी ज़बरदस्त किस्म की निगरानी खुद भी कर रहे थे ताकि मरी में किसी किस्म की बदअमनी ना हो। और साथ साथ हमने देखा कि मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स पर जो है ना पाकिस्तान के सब्ज़ हलाली परचम भी जो है वो लहरा रहे थे और लहराते हुए हमें जो है वो नज़र आ रहे थे। और इसमें जो है ना उसकी अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर जो हर किस्म हर रंग के लोग जो है वो हमें माल रोड पर नज़र आ रहे थे। और साथ साथ अगर बात की जाए जी इंतज़ामिया के हवाले से तो इंतज़ामिया ने जहाँ पर हर चौकों पर चौराहों पर लोग पुलिस एहलकार तैनात किए हुए थे वहीं पर जो है पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो माल रोड पर भी मौजूद थी जो मुख्तलिफ़ रंगों से यानी कि मुख्तलिफ़ कपड़ों में। एक तो पुलिस की वर्दी में भी एहलकार मौजूद थे और सिविल कपड़ों में भी जो एहलकार माल रोड पर मौजूद थे। साथ साथ एम्बेसडर होटल जो कि बिल्कुल GPO चौक में मौजूद है उसको भी ज़बरदस्त किस्म से सजाया गया था। सामने की जानिब जो माज होटल था वो भी दिलकशी का मंजर पेश कर रहा था और बैक एंड पे जो मूव एंड पिक था उसमें भी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की सजावट की गई थी। और अंजुमन ताजरान की जानिब से भी जो है वो इंतज़ामिया के साथ भरपूर तावन किया गया था। और आप देख सकते हैं कि माल रोड बिल्कुल खचाखच जो है वो 12 बजे के लगभग जो है वो भर चुका था और दूर तलक जो है वो सयाहों का के सर ही सर जो है वो नज़र आ रहे थे और माल रोड पर जो है ना कदम रखने की जगह भी जो है वो नहीं थी और बस इंतज़ार था तो 12 बजने का इंतज़ार था।
फिर अचानक ही जो है वो 12 बजे, और जब 12 बजे तो उसके बाद जो है वो अचानक से पटाखों की आवाज़ें जो आना शुरू हो गई। और फिर एम्बेसडर होटल की जो ऊपर टॉप छत है वहाँ से जब आतिशबाज़ी का आगाज़ हुआ, और आतिशबाज़ी ज़बरदस्त किस्म की हो रही थी और मुख्तलिफ़ रंगों के पटाखे जो ऊपर जाके मुख्तलिफ़ रंग बखेर रहे थे और सयाहों की तवज्जो का मरकज़ थे। दूसरी जानिब जी जब आतिशबाज़ी ख़त्म हुई और उसके बाद पुलिस ने उन लोगों को हटाने के लिए निगतसार पार्क से थोड़ा सा पीछे ही जो है लोगों को पीछे करने की कोशिश की, जिसमें जो है कुछ फैमिलियों को लोगों ने छेड़ा। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस के हरकत में आने के बाद जो है वो नौजवानों को, जो नौजवान बिल्कुल माल रोड पर पहुंचे हुए थे, उन्हें वहां से हटाने के लिए जो है ना लाठी चार्ज भी किया गया और इसमें हल्के फुल्के कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। इसमें इसकी ज़ात में एक फैमिली भी आई जो कि इस शदीद लाठी चार्ज के दौरान जो है वो गिरी भी। लेकिन ऐसे में जो है इंतज़ामिया के लिए मजबूरी थी कि वो जो है ना लाठी चार्ज करती, चूँकि माल रोड पर जो है वो फैमिलियाँ भी मौजूद थी और नौजवानों की ज़्यादा तादाद जो है वो बाज़ फैमिलियों को तंग करने में मसरूफ़ अमल थी। इसलिए जो है पुलिस की जानिब से जो है ना वही हिकमत अमली इख्तियार की गई और लोगों को जो है वो माल रोड से हटाने की कोशिश की गई। तो साथ साथ जी इंतज़ामिया की जानिब से ये पहले ऐलान किया गया था, बारहा ऐलान किया गया था कि कोई नौजवान जो है यहाँ पर हुल्लड़बाजी ना करें, लेकिन उसके बावजूद जो जिन लोगों ने किया उनको रात को भी गिरफ़्तार किया गया और उसके अलावा दिन को भी खासे नौजवानों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। दूसरी जानिब जो है ना हल्की हल्की आतिशबाज़ी भी जो है वो जारी थी। इसके अलावा हमने ये चीज़ भी इस दफ़ा नोट की कि माल रोड पर इस दफ़ा इस आतिशबाज़ी के दौरान, इस 14 अगस्त के दौरान फैमिलियों की तादाद जो है वो हमें नौजवानों की बनिस्बत ज़्यादा नज़र आई और फैमिलियों की तादाद सिर्फ माल रोड पर नहीं बल्कि दीगर मकामात पर भी जो नज़र आई, चूँकि इंतज़ामिया की जानिब से ऐलान किया गया था कि सिर्फ फैमिलियों को अलाउ किया जाएगा, इसके अलावा ओनली यानी कि सिर्फ नौजवान नहीं आ सकते। ये कुछ अहवाल था, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।